सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, जरा पता करो चुनाव है क्या। ये लाइन राहत इंदौरी साहब की थी और जो अब हमारे बीच में नहीं रहे। और ये लाइन जो है वो सरहदों वाला जो था कि सरहदों पे थोड़ी गर्मी बढ़ती है जब आपके देश में इलेक्शन होता है। आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर ये बात करें तो जब भी किसी स्टेट में कोई वैकेंसी निकलती है इसका मतलब आप समझ जाइए कि वहां इलेक्शंस का एक आध साल बचा हुआ है या इलेक्शन आने वाले हैं। सिमिलरली एमपीपीएससी स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो ये वैकेंसी आज नहीं निकला है, तो इसका रिक्रूटमेंट तो बहुत पहले निकल गया था, बट ताजा इसमें वैकेंसी की बढ़ोतरी हुई है क्योंकि मध्य प्रदेश में भी अगले साल चुनाव होने वाले हैं। तो आप एक रिकॉर्ड के तौर पर देख सकते हैं जिन जिन स्टेट्स में इलेक्शंस होने वाले होते हैं, या फिर मैंने कल वाले वीडियो में भी मेरा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी वाला अप्रैल से लगा के फरवरी तक गेट एग्जामिनेशन गेट 23 को कैसे टारगेट करना है उसका मैंने वीडियो बनाया। उसमें भी ये बात बोली है कि जब भी, क्योंकि 23 या 24 में इलेक्शन आने वाले हैं तो हो सकता है कि उस टाइम पर आपको बहुत सारी वैकेंसी देखने को मिले, तो अपने आप को रेडी रखना। तो ये वैकेंसी निकली थी बहुत पहले, ये रिक्रूटमेंट तो बहुत पुराना है। ये रिक्रूटमेंट तकरीबन आपका 16/2021 30/12/2021 के दरमियान निकला हुआ था। बट इसमें क्या हुआ है, कल वैकेंसी अपडेट हुई है। सिविल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए 427 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कंबाइंडली 34 वैकेंसी, प्योरली मैकेनिकल वालों के लिए 5 वैकेंसी है। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर इसके कंपैरिजन में तो ये वैकेंसी बहुत कम है, बट बिलीव मी ये 34 वैकेंसी मैंने जब एमपीपीएससी दिया था 2014 के रिक्रूटमेंट जब निकला था उस टाइम पे, जब मैंने इंटरव्यू दिया था उस टाइम पर, अब तो बहुत इजी एग्जाम होता है, उस टाइम पे प्री मेंस इंटरव्यू 1300 नंबर का पेपर हुआ करता था, पहली बार निकला था उस टाइम पे प्री मेंस वाला कल्चर। उस टाइम पर भी 34 वैकेंसी थी और आज भी 34 वैकेंसी है। तो आप ये वैकेंसी को ज्यादा ही मानिए क्योंकि 1 वैकेंसी 2 वैकेंसी 3 वैकेंसी ऐसे आती है, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो 34 अच्छा नंबर है। ठीक है, अच्छा नंबर है और इसका जॉब प्रोफाइल भी काफी अच्छा है। स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज का असिस्टेंट इंजीनियरिंग का जॉब मिलता है आपको। ठीक है, चलिए तो मैं जल्दी फटाफट इस रिक्रूटमेंट के जो भी इंपॉर्टेंट टिप्स है वो बता देता हूं क्योंकि एग्जाम बहुत ही नियर आने वाला है। तो ये कहीं ना कहीं ये पूरा नोटिफिकेशन ओरिजिनल वाला था जो पहले निकला था, बट इसमें कल अपडेट हुआ है। तो अपडेट होके जो इंपॉर्टेंट डेट्स है, मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट डेट्स पे होगा। देखिए ऑनलाइन कहां 4 अप्रैल से लगाकर 15 अप्रैल तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन की अवधि है ना, ऑनलाइन कब से फिल कर सकते हो, 6 अप्रैल से लगाकर 15 अप्रैल के बीच में आप ऑनलाइन सबमिशन कर सकते हो। इसका जो एडमिट कार्ड आएगा वो 17 मई को एडमिट कार्ड आ जाएगा और परीक्षा की जो तिथि है 22 मई है ना, ये इंपॉर्टेंट डेट लिख लीजिएगा, 22 मई को एग्जाम हो जाएगा इसका। ठीक है, और बहुत ही नियर है, इस वजह से मुझे नहीं लगता कि कुछ चेंजेस हो सकते हैं, पर फिर भी 1% की पॉसिबिलिटी है कि डेट आगे बढ़ जाए, बट इसकी पॉसिबिलिटी काफी कम है। प्री का एग्जाम जो, अब तो प्री नहीं बोलूंगा क्योंकि उस टाइम पे प्री मेंस होता था, अब तो सिंगल एक ही पेपर होता है। ठीक है, चलिए तो 22 मई को एग्जाम है इसका और तकरीबन आज हमारा अप्रैल स्टार्ट हो चुका है। 6 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये सारी वैकेंसी, ये टोटल 427 वैकेंसी अगर आपको नजर आ रही हो तो। ठीक है, ये सहायक यंत्र सिविल बोलते हैं, सहायक यंत्र विद्युत यांत्रिकी मैकेनिकल विद्युत इलेक्ट्रिकल, तो ये 34 वैकेंसी। इधर डिपार्टमेंट की लिस्ट भी बनी हुई है, तो आप फुल नोटिफिकेशन में सारी चीजें देखोगे तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। हाँ, डिपार्टमेंट क्या प्रायोरिटी, इंटरव्यू के टाइम पे डिपार्टमेंट सिलेक्शन करवाते हैं आपसे। ठीक है, और एक मैकेनिकल का वैकेंसी है। बस यहां पर जो इंपॉर्टेंट डेट्स थी वो मैंने सारी की सारी बता दी है, इससे ज्यादा की जानकारी की जरूरत यहां पे नहीं है। नेक्स्ट है कि सर फॉर्म का दाम कितना होगा, फॉर्म जो फिल करेंगे उसका दाम। तो आप ये देखिए कि जो एमपी डोमिसाइल जिनके पास है, मतलब मध्य प्रदेश के मूल निवासी जिनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो, और साथ में वो ओबीसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं या फिर कोई भी एसटी एससी कैटेगरी या फिर क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर का भी ध्यान रखना, ओबीसी है और अगर आप क्रीमी लेयर में है तो फिर आप जनरल में काउंट होंगे। ठीक है, और ओबीसी है और नॉन क्रीमी लेयर है तो उसके लिए आप आरक्षण का या रिजर्वेशन का फायदा उठा सकते हैं। तो उन लोगों के लिए कितना है, 250 रुपए फीस है। और एमपी के आउटसाइड जितने भी दूसरे स्टेट के लोग हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि यहाँ लैंग्वेज बैरियर नहीं है। अदरवाइज क्या होता है ना, कई सारे स्टेट में जैसे गुजरात में गुजराती कंपलसरी होती है, महाराष्ट्र में मराठी कंपलसरी होती है, तो बहुत सारी जगह पे रीजनल लैंग्वेज, पंजाब में पंजाबी कंपलसरी होती है, तो रीजनल लैंग्वेज का बैरियर होता है। बट मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में कुछ स्टेट ऐसे जहां पर आपको रीजनल लैंग्वेज का बैरियर नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है,
तो जो बाहर के आउटसाइड ऑफ मध्य प्रदेश जो बिलोंग करते हैं उनके लिए और जितनी दूसरी जनरल कैटेगरी है उन स्टूडेंट्स के लिए 500 रुपए फॉर्म का प्राइस है। ये फॉर्म का प्राइस है। और दूसरा है ईमेल या फिर यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी मैंने लिख दिया है, अगर आपको कुछ ऐसा कुछ जानकारी एडिशनल चाहिए तो वहां डायरेक्टली आप फोन लगा के पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए मेन चीजें बता रहा हूं, बाकी नोटिफिकेशन तो बहुत ही बड़ा है। पेपर कैसे होगा ये बहुत ही जबरदस्त है। देखिए पुराने टाइम पे जब मैंने इंटरव्यू दिया था उस टाइम पर ये एग्जाम में प्री मेंस इंटरव्यू 1.5 साल तक एग्जामिनेशन का सर्कुलर चलता था। बट अब क्या है, इन्होंने इस पे एक ही पेपर कर दिया, प्री मेंस का लफड़ा ही खत्म कर दिया। इन्होंने क्या किया कि 3 घंटे का एक पेपर लेंगे ये, जिसमें 150 नंबर और 300 नंबर की कैटेगरी रहेगी। 2 कैटेगरी बनेगी। पहली कैटेगरी में मध्य प्रदेश से रिलेटेड जितने भी आपके जीके हो गया, जनरल नॉलेज हो गया, मैं अभी सिलेबस भी बताऊंगा डिटेल में, उनके ऊपर कुछ क्वेश्चन आएंगे। अंतरराष्ट्रीय स्तर के सामान्य ज्ञान, मतलब आपको एमपी जीके और आपका जो वर्ल्ड जीके है उस पे आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। तो इसमें 150 नंबर का पूछा जाए। कितने क्वेश्चन आएंगे? 50 क्वेश्चन आएंगे, अभी बता दूंगा। और संबंधित विषय, इसका मतलब है कि आपकी जिसमें इंजीनियरिंग है, अगर आपका सिविल है तो सिविल, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल, उसका भी सिलेबस गिवन है। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बट क्वेश्चन बहुत आसान होंगे क्योंकि 3 घंटे के अंदर आपको कितने क्वेश्चन करना है, देखिए मैं आपको एक इजी फॉर्मेट में बता देता हूं। आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जीके वाले पार्ट से। ठीक है, 50 क्वेश्चन कहां से पूछे जाएंगे? जीके वाले पोर्शन से 50 क्वेश्चन होंगे। 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा तो 150 नंबर बन जाएगा। और आपकी इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपके 100 क्वेश्चन होंगे, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा तो टोटल कितना बनता है? 300। तो टोटल मिला के 450 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, तो आपको 50 नंबर जीके से और आपकी जो इंजीनियरिंग है वहां से आपको 50 क्वेश्चन वहां से और 100 क्वेश्चन यहां से, मतलब कि 3 घंटे के अंदर आपको 150 क्वेश्चन करना है। 150 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है। अब आपका क्वेश्चन होगा सर अच्छा निगेटिव मार्किंग है कि नहीं? बिल्कुल है। अगर एक क्वेश्चन गलत होगा तो 1 नंबर का मतलब 3, अगर सही हुआ तो 3 नंबर मिलेगा, गलत हुआ तो -1 जाएगा। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन होगा सर क्या एक सेक्शन में बहुत ज्यादा स्कोर कर दो और एक में कम कर दो, क्या सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या? नहीं, आपको दोनों सेक्शन में, सेक्शन ए और सेक्शन बी, दोनों में मिनिमम 40% मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स जो है वो 40% है। दोनों ही सेक्शन में मिनिमम जो भी आपका ये नंबर है उसका 40% लाना ही लाना है। ये आपको अनिवार्य है। इन दोनों सेक्शन में मिनिमम 150 और 300, इन दोनों का 40% कर लीजिए। उतना मिनिमम स्कोर दोनों में करना जरूरी है। ऐसा नहीं होगा कि आप इसमें ज्यादा स्कोर ले लें और इसमें 10% 20% ही लेके आए। तो आपको मिनिमम क्वालिफाइंग जो है वो कम से कम 40 तो लाना ही लाना। उसके बाद फिर मेरिट लिस्ट बनेगी, है ना। नहीं तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि 40-40 लेके आ जाएंगे तो हमारी मेरिट लिस्ट बन जाएगी। नहीं, मिनिमम 40 तो दोनों सेक्शन में लाना है। उसके बाद जो भी बच्चा ज्यादा से ज्यादा स्कोर करेगा तो मेरिट लिस्ट बनेगी। ठीक है, तो 1:3 के अच्छा। और इंटरव्यू भी है 50 नंबर का। पहले ये 75 नंबर का होता था इंटरव्यू, अब आपका क्या कर दिया है, 50 नंबर का इंटरव्यू कर दिया है। ठीक है, ये इंटरव्यू में जो स्टूडेंट बुलाएंगे वो 1:3, मतलब जितनी वैकेंसी उसका 3 गुना आपको इंटरव्यू में बुलाया जाता है। ठीक है, तो ये जनरल सी बातें। बाकी सारा देखिए, अब इसमें क्या है, इसमें भी सेक्शन बना दिए। सामान्य ज्ञान में 35 जो प्रश्न है, ठीक है, वो कहां से? मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान, एमपी जी के 35 क्वेश्चन आएंगे। भारत का सामान्य ज्ञान मतलब कि इंडिया का जो जीके है वो 10 क्वेश्चन आएंगे। एंड विश्व का सामान्य ज्ञान 5। मतलब आपको जीके में भी क्या कर दिया इन्होंने, जीके में भी मध्य प्रदेश, ठीक है, फिर इंडिया और फिर क्या कर दिया है, वर्ल्ड। ठीक है, तो इसमें भी क्या कर दिया, 35 क्वेश्चन एमपी से आएगा और 10 क्वेश्चन यहां से और 5 क्वेश्चन यहां से। ठीक है, मतलब पहले जहां के आप निवासी हो वहां या फिर जहां का पेपर अपेयर कर रहे हो वहां की जानकारी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आपका डिपार्टमेंट भी यहां पे ही रहेगा। ठीक है, आपको अमेरिका वगैरह में पोस्टिंग नहीं मिलेगी, मध्य प्रदेश में ही पोस्टिंग मिलेगी। तो यहाँ का जो सामान्य ज्ञान है जीके ज्यादा होना चाहिए। उसके बाद इंडिया का, उसके बाद वर्ल्ड का। मतलब पहले घर की खबर, फिर पड़ोसी की, फिर आगे जाके दूसरे शहर की। ठीक है, ऐसा भी समझ सकते हो। और बाकी जो प्रश्न जो इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है उससे तो कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। अब मैं बात करता हूं अलग अलग इंजीनियरिंग से रिलेटेड। ठीक है, बात अच्छा, ये सिलेबस मैंने लिख दिया है, अदरवाइज तो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य, कुछ कैटेगरी दे दी है ताकि आपकी प्रिपरेशन में आसानी रहे। और एमपी में बहुत सारी किताबें चलती है जनरल जीके वगैरह की, आप कोई सी भी
अलग अलग पब्लिकेशन की अलग अलग किताबें चलती, कोई से भी उठा के आप पढ़ सकते हैं। हाँ, बट एरर्स होने के, हर किताब में थोड़े बहुत एरर होते ही होते हैं, तो आप उनको प्लीज वेरीफाई जरूर करिएगा, ठीक है। तो ये रहा सारा का सारा चीज। दूसरा चीज है आपका, ये मैंने इंग्लिश में भी कर दिया है, कुछ हिंदी में भी दिक्कत आती है ना कई बार चीजों को, क्योंकि मध्य प्रदेश में क्या है, कल्चर रहा है कि हिंदी में ही नोटिफिकेशन निकलता है और नोटिफिकेशन सालों साल बदलता नहीं है, इसलिए कुछ कुछ चीजों का इंग्लिश वर्जन ये लोग निकाल देते हैं, बट मैक्सिमम चीजें हिंदी में ही नोटिफिकेशन रहता है, ठीक है। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, करेंट अफेयर्स, इंटरनेशनल, नेशनल, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजिकल बेस्ड भी क्वेश्चंस आपसे कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है। ये सिलेबस दे दिया है डिटेल। बात करते हैं अब हम लोग इंजीनियरिंग सिलेबस की। तो इंजीनियरिंग सिलेबस में देखिए ये क्या है आपका नेटवर्क, ये नेटवर्क थ्योरी दे दिया आपको। अब देखिए नेटवर्क थ्योरी में भी आपको बहुत ऐसा, जो आपका गेट का जो नेटवर्क थ्योरी, उससे थोड़ा सा ज्यादा सिलेबस देखने को मिलेगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे 4 ईयर सीरीज वाला पार्ट होता है, ये नॉर्मली आपको नेटवर्क थ्योरी में नहीं देखने को मिलता है, सिग्नल में देखने को मिलता है, सिग्नल एंड सिस्टम में, ठीक है। तो थोड़ा सा इन्होंने क्या है ना, अब तो और भी थोड़ा सिलेबस अपडेट कर दिया है। जब हम दिया करते थे एग्जाम तब तो सिलेबस इतना ज्यादा था कि ईसी का भी सिलेबस, माइक्रोवेव, एंटीना, रडार, ये भी सब पढ़ के जाना पड़ता था। अब तो फिर भी आसान कर दिया, बट ये क्या है, ये जो छपा है सिलेबस है, इसको अपडेट नहीं करती है एजेंसीज, चला आ रहा है पुराना ढर्रा, तो उन्होंने कुछ भी यहाँ पे चेंज नहीं किया। बट हाँ, गनीमत है कि सिलेबस थोड़ा जो ईसी बैकग्राउंड का सिलेबस था वो कम से कम माइक्रोवेव, रडार, एंटीना ये हटा दिया है, ठीक है। तो आप एक एक लाइन ढंग से पढ़िएगा। देखिए ईएमएफटी, ये क्या है आपका ईएमएफटी, और यहाँ पे मटेरियल के बारे में भी आपको पढ़ना है, सुपर कंडक्टिव मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स, तो मटेरियल सब्जेक्ट्स भी आपको पढ़ना है। तो ईएमएफटी एंड मटेरियल का कॉम्बिनेशन है। ये है मेजरमेंट, ये आप जो मेजरमेंट पढ़ते हैं गेट में, तो मैं ये बोलूंगा आपको कि जो गेट का तैयारी करे हुए हैं, तो वो गेट का जो आपका 1 नंबर वाले क्वेश्चन है उनकी तो प्रैक्टिस करिए, साथ साथ में जो एडिशनल यहाँ पे दे रखा है, क्योंकि देखिए इस तरह के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें कवरेज की जरूरत पड़ती है, ज्यादा से ज्यादा आपने अगर टच कर रखा है तो वहां से हो सकता है एक फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाए, आपने टिक कर दिया, तो आपको कुछ जो भी एक एक हेडिंग को कम से कम एक एक बार देख के जरूर जाना है, ठीक है। अब बात करें एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पे मिक्सिंग है पूरा का पूरा एनालॉग और डिजिटल का दोनों का। ये डिटेल आपको नजर तो नहीं आ रहा होगा, मैं समझ सकता हूं आपको दिखेगा नहीं, बट आप वेबसाइट पे जाके डिटेल नोटिफिकेशन में देखेंगे तो पूरा का पूरा मिल जाएगा। जस्ट मैं ओवरव्यू दे रहा हूं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये क्या है आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी जो भी पढ़ा है, ये डिवाइसेस मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है सारे के सारे, लगभग इसमें तो कोई भी चेंजेस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके फुल्ली डीसी ब्रिज कन्वर्टर्स, फुल्ली कंट्रोल्ड, हाफ कंट्रोल, ठीक है। लगभग सिलेबस जो हमने गेट में कवर किया है वही सिलेबस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का, इसमें कुछ भी चेंजेस ज्यादा नहीं हुआ है। सिग्नल एंड सिस्टम, अगेन कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंप्यूटर्स, 8085 से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे, वो सिलेबस में है। और दूसरा है यहां पर, ये है पूरा इलेक्ट्रिकल मशीन का पार्ट, ठीक है। इलेक्ट्रिकल मशीन का पार्ट है, इसमें ट्रांसफार्मर भी है, डीसी मशीन भी है, बहुत छोटी छोटी लाइनें लिखी है, आपको दिख भी नहीं रही होगी, आप नोटिफिकेशन में ध्यान से देखिएगा। ये आपका इलेक्ट्रिकल मशीन है और हमने मशीन बहुत ही अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। और ये बचा हुआ मशीन का ही ड्राइव्स वाला सेक्शन आ गया है ना, ड्राइव वाला सेक्शन आ गया, ड्यूअल कन्वर्टर हो गया, ये सब गेट के सिलेबस में नहीं होते, ड्यूअल कन्वर्टर, ड्राइव, ठीक है। बट आपको अगर मशीन आता है, थोड़ा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आता है, तो आपको ड्राइव वगैरह कुछ एडिशनल ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ड्यूअल कन्वर्टर आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और उसके बाद बात करें पावर सिस्टम, कंट्रोल, स्विचगियर एंड प्रोटेक्शन की, तो ये पूरा पावर सिस्टम 1, पावर सिस्टम 2 एंड पावर सिस्टम 3, प्रोटेक्शन भी हो गया, एनालिसिस भी हो गया, कंट्रोलिंग भी हो गया। तो इसमें लगभग हमने ट्रांसमिशन लाइन कवर किया, रिएक्टिव एक्टिव पावर, और क्या कवर किया, एडमिटेंस मैट्रिक्स, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल फॉल्ट भी है, स्टेबिलिटी भी है, ठीक है। और एचवीडीसी एक्स्ट्रा है, यहाँ पे पढ़ना है आपको, जो गेट के सिलेबस में नहीं है। और उसके बाद फ्लेक्सिबल एसी, करंट स्पेक्ट डिवाइसेस भी पढ़ना है आपको, स्पीड कंट्रोल, टाई लाइंस, ये सारा चीजें। तो देखिए इसमें लिखी बहुत सारी अलग अलग वैरायटी की चीजें, बट यहाँ से क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। जो कोर क्वेश्चन पूछने का आपका है वो 70 to 80% आपका जो गेट का सिलेबस है वहीं से पूछा जाएगा, जो 1 नंबर में या 1 लाइनर होते हैं या फैक्चुअल बेसिस क्वेश्चंस होते हैं। बट 10 to 15% आपको ऐसे क्वेश्चंस है जो ये एडिशनल जो सिलेबस दिख रहा है गेट के अलावा, वहां से आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये 10 सब्जेक्ट हम लोगों ने पूरी तरीके से गेट में तो बहुत अच्छे से पढ़े। अगर आपने पढ़े होंगे गेट में बहुत अच्छे से तो आप डेफिनेटली कुछ अच्छा करोगे। यहां पर जो एडिशनल छोटी छोटी चीजें हैं वो एक बार देख के जरूर चले जाइएगा, ठीक है। और एलिजिबिलिटी को लेके थोड़ा सा यहाँ पे, क्योंकि देखिए नोटिफिकेशन अपडेट हुआ है
है ना, पुराना नोटिफिकेशन बहुत पुराना था, ये पुराना नोटिफिकेशन बहुत था। नॉर्मली क्या होता था कि जो डिग्री कर चुके हैं स्टूडेंट वो अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी में, ठीक है, डिग्री कर चुके वो लोग अप्लाई तो कर ही सकते हैं। पहले क्या होता था कि जो फाइनल ईयर अपीयरिंग है वो भी कर सकते थे जब प्री और मेंस था, बट अभी क्या हुआ, क्लियरिटी नहीं है, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन आया है, ये नोटिफिकेशन में स्ट्रिक्टली कहीं कहीं तो लिखा है कि डिग्री चाहिए ही चाहिए, क्योंकि नोटिफिकेशन है थोड़ा सा पुराना और उसका अपडेटेड वर्जन आया है, वैकेंसी बढ़ाई है, नोटिफिकेशन तो पुराना ही है बट उसका अपडेटेड वर्जन आया है। तो यहां पर अभी तो जो नोटिफिकेशन पढ़ के लगता है कि आपको डिग्री ही चाहिएगी, डिग्री वाले जिनका इंजीनियरिंग कंप्लीट हो चुका है वही लोग फॉर्म भर सकते हैं। बट ठीक है, फिर भी आप हेल्पलाइन नंबर वगैरह पे एक बार पता जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें फाइनल ईयर वालों, क्योंकि अपडेट हुआ है, क्योंकि अब जो स्टूडेंट होंगे वो लगभग अपना 8th सेमेस्टर जून जुलाई में अपना पास कर लेंगे, जून या मई या जून में अपना इंजीनियरिंग खत्म कर लेंगे, तो वो स्टूडेंट का भी अपीयरेंस है या नहीं है इस पे प्रॉपर क्लियरिटी अभी नहीं दी है, क्योंकि ये अपडेट हुआ है। वैसे मेरे हिसाब से तो फाइनल ईयर होना चाहिए, बट हो सकता है इन्होंने नोटिफिकेशन पुराना है तो उन्होंने बोला कि जो डिग्री 2021 में कर चुके थे वही स्टूडेंट अपीयर कर सकते हैं। तो इसको एलिजिबिलिटी को लेके एक बार जरूर देखिए, क्योंकि मार्कशीट अपलोड करना है नहीं करना है, एक बार डमी फॉर्म भर के देख लीजिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। वैसे मैं रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन नहीं बनाता हूं, बट ये जॉब अच्छा है, वैकेंसी भी ठीक निकाली है, इतनी वैकेंसी जनरली आती नहीं है, ठीक है। और रही बात सिविल वगैरह के सिलेबस की, तो मैं वो सिविल का सिलेबस भी बता देता हूं आपको, सिविल का सिलेबस बता देता हूं। अच्छा, जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, जो ऑलरेडी अपनी देखिए अब 22 मई को पेपर है, तो मैं तो ये तो नहीं बोलूंगा आज से तैयारी स्टार्ट करके आप खत्म कर दोगे, वो नहीं हो सकता। जो लोग ऑलरेडी अपनी एक बार तैयारी कर चुके हैं वो स्टूडेंट वापस अपने सारे कॉन्सेप्ट को रिकंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, तो ये हमारे यहाँ मंथली कोर्स अवेलेबल है जिसका आप फायदा उठा सकते हैं। 2299 में पूरा इलेक्ट्रिकल का पैकेज 1 मंथ के लिए मिलता है। इसको बोलते हैं कोरोना के टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट का एग्जाम डेट आगे बढ़ गया था, इस कोर्स का नाम तभी हम लोग लेके आए थे कोरोना सब्सक्रिप्शन। पूरा जो फुल इलेक्ट्रिकल का वीडियोस है जो 1 साल के लिए दिया जाता है, वही हम लोग 1 मंथ के लिए चार्ज करते हैं। जब भी आप परचेस करेंगे वहां से 30 डेज तक वैलिड रहेगा। तो अगर ऐसे स्टूडेंट जो एक बार अपनी तैयारी कर चुके हैं उनको वापस कुछ ना कुछ टॉपिक्स में थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ पढ़ना है तो वो ये ले सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स इसमें हम लोगों ने कोई एमपीपीएससी का कोई सिलेबस कवर नहीं किया, हमने सिलेबस गेट का ही कवर किया है, बट बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। कुछ टॉपिक गेट में नहीं होते, वहां पे होते हैं, बट जिनको वापस रिकंस्ट्रक्ट करना अपने सारे कॉन्सेप्ट, तो ये मंथली सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ठीक है, बट प्योरली एमपीपीएससी के लिए नहीं है, ठीक है। चलिए, सिविल इंजीनियरिंग के लिए 10 सब्जेक्ट मैंने लिखे हैं, स्ट्रक्चर, स्टील, आरसीसी, कंस्ट्रक्शन, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, एनवायरमेंट, वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग, एफएम, रेलवे, हाईवे एंड एयरपोर्ट एंड जियोटेक। जियोटेक शार्दुल सर ने बहुत अच्छे से कराया। सिविल वाले स्टूडेंट भी हमारा सिविल सेंटर का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं गेट के लिए। अभी सारे सब्जेक्ट नहीं आए, धीरे धीरे वहां पे आना स्टार्ट होंगे, तो अपने जूनियर्स को गाइड कर सकते हैं, बट जो अभी एमपीपीएससी में अपेयर होंगे उनके लिए कुछ खास वहां पे नहीं है, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से मैं बोलूंगा कि ये जो वैकेंसी आई है, और अभी ये जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो मुझे पता चला है कि व्यापम में भी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, लगभग 3000, मैं एग्जैक्टली श्योर नहीं हूं, बट 3000 के लगभग वैकेंसी आई है। तो आप समझ रहे हो इलेक्शन का इफेक्ट, वैकेंसी अपडेट हुई है। व्यापम में भी 3000 के आसपास, अभी मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं बता रहा हूं, बट 3000 के आसपास सिविल में आई है। तो जितने भी सिविल वाले स्टूडेंट है, खासकर इस मौके को जाने मत देना, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके एग्जाम देना। सिविल से रिलेटेड भी कोई क्वेरी हो, कुछ गाइडेंस के लिए जरूरत हो तो हमारे शार्दुल सर फ्री रहते हैं, उनसे भी हम लोग बात करवा सकते हैं। और इलेक्ट्रिकल वाले भी ये वैकेंसी को कम मत समझना। जो लोग भी एक बार अच्छी तैयारी कर रहे हैं, जिनका गेट में बहुत अच्छा कुछ नहीं हुआ है, जिनकी तैयारी अच्छी है, इंजीनियरिंग भी हो चुका है, तो ऐसे स्टूडेंट प्लीज प्लीज इस वैकेंसी पे फोकस करना, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर तो क्या बोलूंगा, नेक्स्ट किसी स्टेट में इलेक्शन होंगे तो और रिक्रूटमेंट निकलेगा, उसकी इंफॉर्मेशन देने, बट बहुत ही स्टैंडर्ड रिक्रूटमेंट का ही मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा, बाकी तो आपको हर जगह से मिल ही जाती है इंफॉर्मेशन। ओके, थैंक यू।